जरा कल्पना कीजिए, अगर आप सुबह उठे और दुनिया में आपके अलावा सिर्फ महिलाएं ही बची हों, एक भी पुरुष नहीं, सिर्फ एक। ना कोई युद्ध, ना कोई सेना, ना कोई पिता, ना कोई भाई। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी एक ऐसी दुनिया में जहां मानव जाति खत्म होने के कगार पर थी। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस विनाश के पीछे था एक रहस्यमयी वायरस। नाम दिया गया। यह वायरस सिर्फ पुरुषों को मारता था। ना खांसी, ना बुखार, सीधे मौत। पहले अफ्रीका, फिर एशिया, फिर यूरोप और फिर पूरा विश्व। 6 महीनों में दुनिया बदल चुकी थी। सेनाएं खत्म, पुलिस सिस्टम ध्वस्त, सरकारें गिर गईं। स्टेडियम खाली थे, कारखाने बंद और अस्पतालों में सिर्फ औरतें रो रही थीं। पुरुष 99.9999% समाप्त महिलाएं, 3.9 अरब बचा पुरुष। उस एक पुरुष का नाम था आरव। न राजा, न वैज्ञानिक, न सैनिक, एक आम भारतीय लड़का। तो सवाल यह था, बाकी सब मर गए, लेकिन आरव कैसे जिंदा रहा? जब वैज्ञानिकों ने आरव का डीएनए टेस्ट किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। उसका वाई क्रोमोसोम पूरी तरह अलग था। वायरस उसे पहचान ही नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कहा, यह इंसान नहीं, यह मानवता की आखिरी चाबी है। अब दुनिया में सिर्फ महिलाएं थीं। नई सरकार बनी, युद्ध बंद हो गए, हिंसा कम हो गई, लेकिन एक डर था, मानव जाति का भविष्य। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष, आरव एक इंसान है। दूसरा पक्ष, वह मानवता की संपत्ति है। आरव को रखा गया। वह सुरक्षित था, लेकिन आजाद नहीं। हर दिन हजारों निगाहें। कुछ उसे भगवान मानती थीं, कुछ समाधान, कुछ खतरा। आरव का सवाल, क्या मेरी जिंदगी मेरी अपनी है? क्लोनिंग फेल हो चुकी थी, एआई भी नाकाम। सिर्फ एक रास्ता बचा था, आरव। लेकिन यह फैसला सिर्फ विज्ञान का नहीं था, यह नैतिकता का था। आरव ने पूरी दुनिया से लाइव बात की। उसने कहा, अगर मानव जाति को बचाना है तो सहमति से, सम्मान से। शर्तें, कोई जबरदस्ती नहीं, बच्चे मानवता के होंगे। 9 महीने बाद दुनिया रुकी। डिलीवरी, बच्ची पैदा हुई, लोग रो पड़े, लेकिन आशा जिंदा थी। आज दुनिया अलग है, पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है, सभ्यता ताकत से नहीं, संतुलन से चलती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो यही इसका उद्देश्य है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है। दुनिया में अब सिर्फ एक ही पुरुष जीवित है। शुरुआत में यह खबर मजाक लगती है, लेकिन जब अस्पतालों, शहरों, देशों और महाद्वीपों से रिपोर्ट आने लगती है, तब सच्चाई सामने आती है। पुरुष एक एक करके, अचानक, बिना किसी चेतावनी के खत्म हो चुके हैं। इस विनाश की शुरुआत हुई एक अनजान वायरस से। नाम दिया गया वाई क्रोमोसोम कोलैप्स सिंड्रोम। इस बीमारी की खास बातें, यह सिर्फ पुरुषों को प्रभावित करती थी। लक्षण नहीं, सीधे मृत्यु, कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। 72 घंटों में शरीर बंद। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान थे। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले 1 करोड़ पुरुष मरे, फिर 10 करोड़, फिर अरबों। सेना खत्म, सरकारें गिर गईं, युद्ध रुक गए। क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक, सब बंद। अंतिम आंकड़ा, महिलाएं 3.9 अरब बच्चे, लड़के शून्य, पुरुष सिर्फ एक। उसका नाम था आरव। भारत के एक छोटे शहर में जन्मा साधारण लड़का। ना राजा, ना सुपर हीरो, ना वैज्ञानिक। तो वह कैसे बचा? जब वैज्ञानिकों ने उसका डीएनए टेस्ट किया तो चौंक गए। आरव के शरीर में वाई क्रोमोसोम म्यूटेटेड था। वायरस उसे पहचान ही नहीं पाया। वह बायोलॉजिकल अनोमाली बन चुका था। अब वह सिर्फ इंसान नहीं था, वह मानवता की आखिरी आशा था। संयुक्त राष्ट्र गिर चुका था, लेकिन अब बना ग्लोबल वुमेन काउंसिल। सभी देशों की शक्तिशाली महिलाएं, वैज्ञानिक, सैनिक, डॉक्टर, दार्शनिक, नेता, एक ही निर्णय, आरव को बचाना है। हर कीमत पर आरव को रखा गया। 1000 फीट जमीन के नीचे, 24x7 सुरक्षा, एआई निगरानी। कोई मीडिया नहीं। दुनिया उसे देखना चाहती थी। कुछ उसे भगवान मानती थी, कुछ उसे खतरा। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी।
समाज में बदलाव, युद्ध खत्म, अपराध 70% कम, भावनात्मक निर्णय ज्यादा। लेकिन एक खालीपन सबसे बड़ा सवाल, मानव जाति आगे कैसे बढ़ेगी? क्लोनिंग, असफल महिला प्लस महिला डीएनए, सीमित एआई गर्भ, अधूरा सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। आरव दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक आरव मानव है, मशीन नहीं। दो, वह मानवता की संपत्ति है। आरव खुद टूट रहा था। क्या मैं इंसान हूं या सिर्फ बीज? उसे हजारों महिलाएं देखती थीं, कुछ प्रेम से, कुछ लालच से, कुछ डर से। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था, तुम क्या चाहते हो? एक दिन आरव ने पूरी दुनिया से लाइव बात की। उसने कहा, अगर मानव जाति को बचाना है तो यह लालच से नहीं, सम्मान से होगा। आरव ने सहमति दी, लेकिन शर्तों के साथ। कोई जबरदस्ती नहीं, सीमित संतान बच्चे सबके होंगे, किसी एक के नहीं, पिता का नाम नहीं, मानवता का नाम। 9 महीने बाद दुनिया रुकी, सांसें थम गई। डिलीवरी हुई, एक बच्चा पैदा हुआ, सब रो पड़े। लेकिन फिर डॉक्टर बोली, ये लड़की है। दुनिया फिर चुप। कुछ साल बाद एक और जन्म, फिर एक लड़का। पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। अब दुनिया ऐसी थी, पुरुष कम, महिलाएं ज्यादा, लेकिन संतुलन सीख लिया गया। आरव इतिहास बन गया। सभ्यता सिर्फ संख्या से नहीं चलती, सम्मान, संतुलन और सहमति से चलती है। अगर आपको साइंस फाई मूवीज, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, फ्यूचर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज पसंद है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए, क्या आखिर ये आदमी को जिंदा रहना चाहिए था?